हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 जिसका नेम है वर्ब्स। हम लास्ट वीडियो में 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम वर्ब्स पढ़ेंगे जिसको हिंदी में कहते हैं क्रिया। तो सबसे पहले हम चैप्टर को पढ़ेंगे और उसके बाद इसका बुक वर्क कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले है इसकी डेफिनेशन जिसको हम सबसे पहले समझते हैं। Words that tell us what a person, animal or thing is doing are called verbs. देखिए, जो शब्द हमें बताता है, चाहे वो पर्सन हो, चाहे एनिमल हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, कि वो क्या कर रही है, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ है जो हमें बताती है कि वो क्या कर रही है, क्या काम कर रही है, उसे वर्ब कहते हैं। वर्ब शो एक्शन, जो वर्ब होती है वो हमें एक्शंस के बारे में बताती है। सो दे आर ऑल्सो कोल्ड एक्शन वर्ड्स, और इसीलिए इसको एक्शन वर्ड्स भी कहा जाता है और डूइंग वर्ड्स भी कहा जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं अब। फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है रवि वर्क्स इन द ऑफिस। तो इसमें रवि जो है वो क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, वर्क कर रहा है, तो इसलिए वर्क्स क्या हो गई, वो हमारी वर्ब हो गई। जिसका क्वेश्चन है व्हाट डज रवि डू, रवि क्या करता है, रवि वर्क्स करता है, काम करता है, तो इसीलिए वर्क्स हमारी वर्ब्स हो गई। ही वर्क्स, द वर्ड वर्क्स एक्सप्रेस एक्शन, जो वर्क जो वर्ड है वो हमें काम के बारे में बता रहा है कि वो काम कर रहा है। द डॉग बार्क, डॉग्स क्या करते हैं, बार्क मतलब होता है भौंकना, तो डॉग क्या करते हैं, तो डॉग भौंकते हैं, तो भौंकना भी एक काम है, तो बार्क्स क्या है, वो एक्शन है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जितने भी एक्शन वर्ड्स होते हैं, डूइंग वर्ड्स होते हैं, वो हमारे वर्ब्स होते हैं। द एबव अंडरलाइन वर्ड्स वर्क्स बार्क्स एक्सप्रेस एक्शन, ऊपर जो दिए हुए हैं वर्क्स और बार्क्स, ये दोनों बताते हैं कि ये एक्शन है। दे से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट रवि एंड डॉग, वो बताते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है। वर्ड्स दैट टेल अस समथिंग अबाउट अ पर्सन, एनिमल, थिंग्स एंड डूइंग वर्क्स, डूइंग वर्ड्स आर वर्ब्स, सो वर्ड बार्क्स आर वर्ब्स। what is the ओके, इट इज़ यूज टू से समथिंग, ऑल सेइंग वर्ड्स आर वर्ब्स, तो जितने भी हमें बताते हैं कि वो क्या कर रहे हैं वो वर्ड्स हमारे वर्ब्स कहलाते हैं। ए वर्ब इज़ नॉट ऑलवेज वन वर्ड, जो वर्ब्स होती हैं वो हमेशा एक ही वर्ड्स में नहीं होती। वर्ब्स मे कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड और मोर देन वन वर्ड, वो एक भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे सचिन इज़ प्लेइंग, तो इज प्लेइंग हमारी वर्ब्स हैं, एक है हमारी हेल्पिंग वर्ब और दूसरी है हमारी मेन वर्ब। द गर्ल्स आर डूइंग, तो आर और डूइंग ये दोनों हमारी वर्ब्स है, यानी एक सेंटेंस में एक वर्ब भी हो सकती है और एक से ज़्यादा वर्ब्स भी हो सकती हैं। तो इज द above sentence the words is और are help to say something, these words are called verb, तो इनको भी verbs कहते हैं। एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद द सब्जेक्ट, अब देखिए सब्जेक्ट के साथ में वर्ब्स कैसे लगाई जाती है। इफ़ द सब्जेक्ट इज़ अ वर्ब इज सिंगुलर, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, द वर्ब शुड ऑल्सो बी सिंगुलर, तो हमारी जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर होगी। इफ़ द सब्जेक्ट वर्ब प्लूरल, अगर हमारी सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल होता है, द वर्ब शुड ऑल्सो बी प्लूरल, तो हमारी जो वर्ब है वो भी प्लूरल होगी। तो कुछ सेंटेंस यहाँ पर दिए हुए हैं। द बॉय वॉक्स, द बॉय वॉक, तो आप दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं, ऊपर द बॉय वॉक्स और द बॉय वॉक। इन द फर्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट पेज पर देखिए, पेज नंबर 31 पर, इन द फर्स्ट सेंटेंस द सब्जेक्ट बॉय इज द सिंगुलर, अब आप देख रहे होंगे जो फर्स्ट सेंटेंस था उसमें बॉय लिखा हुआ था, तो वो क्या थी, वो सिंगुलर नंबर में था। सो द वर्ब वॉक्स इज ऑल्सो इन द सिंगुलर, तो इसीलिए जो वॉक्स है वो भी हमारी सिंगुलर है। इन द सेकेंड सेंटेंस इज द सब्जेक्ट बॉयज़, अब देखिए दूसरे सेंटेंस में जो सब्जेक्ट था वो बॉयज़ था, एस लगा हुआ था, प्लूरल था, इन द प्लूरल नंबर। सो द वर्ब इज वॉक इज ऑल्सो इन द प्लूरल, तो इसलिए जो वर्ब है हमारी वॉक वो क्या है, वो भी प्लूरल है। इसके बाद देखिए, वैन द सब्जेक्ट चेंज इन नंबर द वर्ब ऑल्सो चेंज, जब कोई सब्जेक्ट, वैन द सब्जेक्ट चेंज इन नंबर, जब सब्जेक्ट चेंज हो जाता है तो वर्ब भी चेंज हो जाती है। जैसे द गर्ल इज़ रनिंग, द गर्ल्स आर रनिंग, तो देखिए द गर्ल, गर्ल जो है वो एक पर्सन है, सिंगुलर है, तो इसीलिए यहाँ पर इज़ लगाया है।
उसके बाद देखिए सेकंड वाले में द गर्ल्स, गर्ल्स अब बहुत सारी लड़कियां हो गई, ऐसा लगा हुआ है बहुत सारी लड़कियां हो गई, तो अब इसके साथ में आर हो गया, क्योंकि सिंगुलर के साथ में सिंगुलर वर्ब्स आएगी और प्लूरल के साथ में प्लूरल वर्ब आएगी। तो इसीलिए फर्स्ट वाले में जो सिंगुलर है गर्ल उसमें इज आता है, और इसीलिए दूसरा वाला जो गर्ल्स वो प्लूरल है तो वर्ब्स हमारी प्लूरल होगी, तो इसीलिए हम आर लगाएंगे। तो वी यूज़ इज़ व्हेन वी टॉक अबाउट वन पर्सन और वन थिंग्स, किसी एक चीज़ के बारे में बात करेंगे तो इज़ आएगा। वी यूज़ आर व्हेन वी टॉक अबाउट मोर देन वन पर्सन, जब हम एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो फिर आर आएगा। आई होप आपको इतना समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो अब देखिए इसके बाद वर्कशीट दी हुई है, एक्सरसाइज दी हुई है, वो करने वाले हैं। ए वाले पर देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ब, चूज़ द वर्ब फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स में वर्ब्स लिखी हुई हैं तो वो चूज़ करके लिखनी है। तो ये आपको सेंटेंस पढ़ के खुद से लिखने हैं, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आपको वर्ब चूज़ करनी है बॉक्स में से और यहाँ पर आपको फिल कर देनी है। इसके बाद बी वाले पे देखिए पिक आउट द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, अब हमें जो सेंटेंस यहाँ पर लिखे हुए हैं उसमें से वर्ब्स पिक करनी है और सामने लिख देनी है। तो इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब भी लिखनी है और मेन वर्ब भी लिखनी है। जैसे कि फर्स्ट उन्होंने करके भी बताया हुआ है द पियोन इज़ रिंगिंग द बेल, तो इसमें दो वर्ब्स लगी हुई हैं इज़ और रिंगिंग, तो दोनों को आप नोट कर लेंगे सामने जहाँ पर लाइन बनी हुई है वहाँ पर आपको नोट कर देना है, और बाकी सभी सेंटेंसों का भी आपको नोट करना है और फिर यहाँ पर आकर मैच करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला सी वाला, चूज़ द राइट वर्ड फ्रॉम दोज इन द ब्रैकेट्स एंड अंडरलाइन। अब देखिए यहाँ पर ऑलरेडी पिक्चर्स दी हुई हैं तो पिक्चर देखकर तो और भी ज़्यादा आसान हो जाते हैं फिल करना, तो इसीलिए आपको पिक्चर्स देखनी है और बताना है जो बर्ड्स हैं वो क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, पेंट करते हैं, बुल्ड नेस्ट करते हैं, क्या करते हैं नेस्ट का वो, तो वो बुल्ड करते हैं। तो जो मैंने यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया कि वो बिल्ड करते हैं तो मैंने यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया, बाकी के और आपको करने हैं सारे और फिर यहाँ पर मैच कर देना है। इसके बाद देखिए डी वाला, चूज फ्रॉम लिस्ट द वर्ब ऑफ अपोजिट मीनिंग इन लिस्ट ए, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। तो देखिए यहाँ पर अपोजिट वर्ड पे आपको मैच करना है और फिर उसके बाद सामने यहाँ पर कॉलम दिए हुए हैं तो आपको वहाँ पर भी सामने फिल करना है अपोजिट वर्ड, तो आपको सबसे पहले मैच करना है और फिर सामने आपको नोट कर देना है। इसके बाद देखिए ई वाला, फिल इन द ब्लैंक्स विद इज़ और आर, तो आपको अब यहाँ पर इज़ और आर फिल करना है सब्जेक्ट को देखकर। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब हमारी सिंगुलर आएगी, और सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है तो वर्ब हमारी प्लूरल आएगी, तो ये आपको फिल कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर पेज नंबर 33 पर एफ वाला, मैच द नाउन्स विद द वर्ब, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। तो नाउन के साथ में आपको मैच करनी है वर्ब, जैसे कि रिवर, रिवर क्या करती है, क्या करती है, फ्लोज करती है यानी बहती है, तो अब आपको ऐसे पहले मैच करना है और उसके बाद आपको सामने की तरफ लिख देना है। तो मैंने यहाँ पर ये फिल कर दिया है, आप भी यहाँ पर पहले खुद से फिल कीजिएगा उसके बाद यहाँ मैच कीजिएगा। उसके बाद देखिए जी वाला, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ब्स। आपको देखिए ब्रैकेट में ऑलरेडी दो दो ऑप्शन दिए हुए हैं तो वहाँ से आपको सही वर्ब्स चुनकर यहाँ पर लिखनी है। सब्जेक्ट पर ध्यान देना यानी शुरुआती वर्ड्स पे आपको ध्यान देना है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी, तो वो आपको यहाँ पर नोट कर देना है। और इसी के साथ में यह चैप्टर हो गया है कंप्लीट। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को समझेंगे। लास्ट चैप्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। और भी बच्चों को शेयर कीजिएगा ये वीडियो जो आप ही की क्लास में है और आप ही के साथ में स्टडी करते हैं। टीचर्स मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट कर सकते हैं, मेरी वीडियो को दिखा सकते हैं, ताकि आपके स्टूडेंट्स अच्छे से ग्रामर को समझ पाएँ और अपना बुक वर्क भी साथ साथ फिल कर पाएँ। चैप्टर को समझ के वो यहाँ पर इनको कंप्लीट कर पाएँ जितना भी वर्क बुक में दिया हुआ है। बाकी स्क्रीन पर आपको और भी ग्रामर की वीडियो शो हो जाएंगी जिनको आप देखकर अपनी ग्रामर को इन्हेंस कर सकते हैं। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।